जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, जब कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो एकदम से नहीं होता। बहुत छोटे छोटे बदलाव मिलकर एक बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। एक बहुत बड़ा वृक्ष एक दिन में नहीं बन जाता। एक बीज से वृक्ष बनने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। आपने देखा होगा कि जब सूरज की किरण सुबह सुबह धरती को स्पर्श करती है तो हर चीज खिल उठती है, सतरंगी हो जाती है। लेकिन ये परिवर्तन भी अंधेरे से उजाले की तरफ एक क्षण में नहीं होता, बल्कि जब अंधेरी रात होती है तो उसी समय उजाले की ये प्रक्रिया प्रकृति में शुरू हो जाती है। इसी प्रकार हर उस व्यक्ति के अंदर भी ऐसा ही बदलाव होता है। जब इष्ट की ऊर्जा उसे स्पर्श करती है, उसकी आत्मा को स्पर्श करती है, और ये बदलाव भी एकदम से नहीं होता। बहुत लंबी यात्रा करनी होती है। बहुत से पड़ाव से, उतार चढ़ाव से गुजरकर एक साधक, एक भगत इस स्थिति तक पहुंचता है। और जब ऐसा होता है तो उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। जीवन में व्यक्ति साधारण से असाधारण बन जाता है। तो जब ईश्वरीय कृपा होती है तो किस प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, क्या घटित होता है, आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। और इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत पॉजिटिव हो जाती है। उसकी पूरी एनर्जी सकारात्मक हो जाती है। सकारात्मक चीज़ों की तरफ वो आकर्षित होता है और सकारात्मक चीज़ें ही उसके जीवन में आकर्षित होने लगती है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो नकारात्मक सोच ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रख पाता, या कोई भी नेगेटिविटी उसके आसपास है तो उस तरफ उसकी सोच ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अगर जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, तो भी सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, इस प्रकार वो व्यक्ति सोचता है। अपने इष्ट पर पूरा विश्वास, अडिग विश्वास रखता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है। ये संकेत है कि ईश्वरीय ऊर्जाएं आपसे जुड़ चुकी है। और जब व्यक्ति की सोच पॉजिटिव होती है तो चारों तरफ आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। आसपास की नेगेटिविटी समाप्त होने लगती है। अपने अंदर की जो मलिनताएं होती है वो भी समाप्त होने लगती है। आपकी ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाती है। आपकी एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी पर आप चले जाते हैं। आपकी ऊर्जा का जो स्तर है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, और एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ ये चीज इशारा करती है। दोस्तों, दूसरा बदलाव जो होता है कि आपके ऑरा में तीव्र आकर्षण पैदा हो जाता है। आप जहां भी जाते हो वहां लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपको सम्मान करते हैं, आपकी बात को महत्व देते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि निरंतर इष्ट की भक्ति करने से आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है, धुल जाती है। निरंतर सकारात्मक सोच रखने से आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक चुंबकीय हो जाती है, जो लोगों को आसानी से अपनी तरफ आकर्षित करती है। ये वो समय होता है, और इस चीज को कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता, लेकिन उनके इष्ट के द्वारा उनके अंदर शक्तियां और विशेष सिद्धियां डाल दी जाती है। शक्तियां उनके साथ चलती है, उनके आसपास रहती है। दोस्तों, भक्ति हर कोई करता है और भगवान की कृपा भी सभी भक्तों के जीवन में होती है, लेकिन कुछ विशेष शक्तियां और सिद्धियां और बहुत बड़े बदलाव उन लोगों के जीवन में आते हैं जिनका मन सरल, सहज और निर्मल होता है, जो अपने हर कार्य को अपने इष्ट की आज्ञा मानकर करते हैं, जो अपने कार्य के फल को इष्ट के चरणों में समर्पित कर देते हैं। ऐसे भक्तों को भगवान देखते हैं और असाधारण शक्तियां और सिद्धियां प्रदान करते हैं। तीसरा चमत्कार जो ऐसे लोगों के जीवन में घटता है कि ऐसे लोगों का सोचा हुआ कार्य पूरा हो जाता है। कोई भी विचार, किसी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, जिससे आप मिलना चाह रहे हैं, जिसे आप काफ़ी समय से नहीं मिले हैं, तो कहीं ना कहीं से आपको उसके बारे में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किसी भी माध्यम से मिल जाती है, या स्वयं उस व्यक्ति से आप आश्चर्यजनक रूप से मिल जाते हो।
मुलाकात हो जाती है, या फिर आपका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसा कार्य है जिससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो किसी भी माध्यम से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाती है। आपकी कोई विशेष इच्छा है, कोई खास सपना है जो आप चाहते हो कि पूरा हो, तो उससे रिलेटेड घटनाएं, उसकी सफलता से रिलेटेड घटनाएं आपके जीवन में घटना शुरू हो जाती है, और उस प्रकार का मार्गदर्शन आपको कहीं ना कहीं से, किसी न किसी व्यक्ति से प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो उस प्रकार की एनर्जी आपकी लाइफ में क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जो आपके उस कार्य को पूरा करती है, आपके उस मकसद को पूरा करती है। इसके अलावा कोई स्वप्न अगर आप देख रहे हो निद्रा में, तो वो सच हो जाता है, या कुछ घटनाएं जो आपके ध्यान में घटित हो रही है वो सत्य होने लगती है। दोस्तों, वो भ्रम पैदा करने वाले दृश्य नहीं होते, या जो स्वप्न है वो भ्रम पैदा करने वाले ऐसे व्यक्ति के नहीं होते, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्तियों को स्वप्न नहीं आते, और यदि कोई स्वप्न आता है तो वो सच होता है, यानी भविष्य में घटने वाली किसी घटना का संकेत ही स्वप्न में ऐसे व्यक्तियों को मिल जाता है। इस प्रकार के अन्य और भी अनुभव होते हैं, जैसे सदैव अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, आपको लगता है कि कोई आपके साथ है, आप अपने आप को एकांत में भी अकेला महसूस नहीं करते हो। पांचवी चीज, आपके शत्रु परास्त हो जाते हैं। जो भी आपके विरोधी हैं, जो बाहर से आपके हितैषी दिखते हैं लेकिन अंदर से आपसे ईर्ष्या का भाव रखते हैं, द्वेष रखते हैं, ऐसे लोग धीरे धीरे आपके जीवन से दूर हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं, आपके ऊपर हावी नहीं हो पाते। और एक और बात होती है कि यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति गलत सोच रख रहा है, उसके मन में भाव है कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए, तो ये जो उसका नकारात्मक भाव है खुद उसके जीवन में घटित हो जाता है। अगला पॉइंट, कि आप लोगों को माफ करना सीख जाते हो। किसी के प्रति वैर भाव ज्यादा देर तक अपने मन में आप नहीं रख सकते। द्वेष की भावना, क्रोध की भावना, इस प्रकार के विकार आपके हृदय में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते, क्योंकि जो आपका हृदय होता है उसके अंदर ऑलरेडी ईश्वरीय तत्व, ऊर्जाएं विद्यमान हो जाती है। आप समझते हो कि आपके अंदर ये विकार आ रहे हैं, तो आप माया में फंसते नहीं हो, उन विकारों से भ्रमित नहीं होते, उनको हैंडल करते हो और उनको दूर फेंक देते हो। यानी ईश्वरीय प्रेरणा से आप ये कर पाते हो, क्योंकि एक साधारण इंसान के बस की ये बात नहीं। तो ये बहुत सी खूबसूरत बदलाव है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में होते हैं जिस पर ईश्वरीय कृपाएं बरसती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव बोलना पड़ेगा दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।